जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लू शू में। और आज हम जिस मुहावरे और उससे जुड़ी कहानी को लेकर आए हैं वो है जान बची लाखों पाए। आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक नगर में एक नाई और एक पंडित रहा करते थे और वो बहुत ही ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा मक्कार थे। तो मतलब उनसे दुनिया नगर के सारे लोग जो हैं परेशान से थे। राजा भी उनसे परेशान रहते थे, कुछ ना कुछ अपना करते रहते थे ऊल जलूल। तो राजा ने उन दोनों से मुक्ति पाने का एक उपाय सूझा उनको। अब उन्होंने क्या बोला कि अपना राजकुमारी के लिए तुम दूसरे राज्य में जाओ और वहाँ से उसके लिए कोई अच्छा सा राजकुमार ढूंढ कर लाओ। अब दूसरे राज्य में जाने के लिए बीच में से एक बहुत घना जंगल जो है उसको क्रॉस करना पड़ता था, उसको पार करना पड़ता था। और उस जंगल में रहते थे जंगली जानवर, शेर, चीते, बाघ, बगीरे, वो सब रहते थे वहाँ पे। तो उसमें निकल पाना उस जंगल से बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उसमें जान जाने का जोखिम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई था। तो अब राजा ने जब बोला तो राजा की आज्ञा का तो उल्लंघन कर नहीं सकते थे। राजा की आज्ञा का उल्लंघन दिया तो उनको फिर अपना कारावास में डाल दिया जाता है या फांसी चढ़ा दिया जाता है। अब वो समझ गए कि राजा जो है हमसे मुक्ति पाना चाहता है, इसलिए उसने ऐसा किया है। लेकिन अब वो मरता क्या ना करता, उन्होंने अपना चलने की तैयारी शुरू कर दी। अब पौ फट के अपना अगले दिन सुबह वो अपना झोला जमंडल लेके नाई और अपना पंडित वो निकल पड़े जंगल की ओर। अब जंगल की ओर जब गए तो थोड़ा सा अपना उजाला सा हुआ, तो जंगल के बीचों बीच से जब निकल रहे थे तो उनके सामने आ गया एक शेर। अब शेर जैसे ही सामने आया, पंडित और नाई की तो जान सूख गई एकदम से शेर को देख के। अब शेर आया उनके पास धीरे धीरे चलता हुआ और शेर ने जोर से ठाका लगाया उनको पंडित और नाई को देख के बहुत तेजी से हंसा वो। अब वहां पर जो था अपना नाई थोड़ा चालाक था, तो जब शेर हंसा तो नाई भी हंस पड़ा उससे भी ज़्यादा तेज ठाका लगा के। अब शेर बेचारा आश्चर्यचकित कि भैया तू क्यों हंस रहा है। तो नाई ने पूछा कि तू क्यों हंस रहा है। तो शेर ने कहा भाई मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ कि मेरे को तो मनुष्यों का आज शिकार मिलेगा और दो मनुष्य अपने आप ही चलते हुए मेरे सामने आ गए बिना किसी मेहनत के। तो मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ अपनी किस्मत में कि क्या बढ़िया किस्मत है, आज अपना मनुष्य खाने को मिलेंगे। और तू क्यों हंस रहा है। तो नाई ने बोला कि हमको हमारे राजा ने भेजा है जंगल में दो एक जैसे शेर पकड़ कर लाने के लिए। दो एक जैसे शेर पकड़ कर लाने के लिए भेजा है, तो एक शेर तो हमने पकड़ लिया है और दूसरा शेर अब तू मिल गया तो तेरे को पकड़ेंगे। तो कहता कि जो शेर था वो एकदम से घबरा गया। उसने कहा कि पहला शेर कहाँ है। तो कहता वो हमारी जेब में। तो कहता जेब में शेर। अब शेर तो एकदम से परेशान कि ये किस टाइप के प्राणी है भाई, इन्होंने जेब को अपना शेर को पकड़ के जेब में डाल रखा है। अब उसको थोड़ा सा शक हुआ शेर को, तो उसने बोला दिखाओ जो शेर तुम्हारी जेब में है उसको दिखाओ। अब नाई ने क्या किया, अपनी जेब में उसका एक छोटा सा शीशा पड़ा था। अब नाई ने निकाला शीशा और रख दिया शेर के सामने। अब शेर ने अपना प्रतिबिंब उसके अंदर देखा, अपनी रिफ्लेक्शन देखी, तो वो एकदम से घबरा गया और नाई ने फिर दोबारा से जेब में रख लिया शीशा। अब भाई साहब शेर को तो अपना लगे डर, कह रहा ये किस टाइप के अपना प्राणी मिल गए, मेरे को तो जान बचानी पड़ेगी। तो शेर जो है उसने गिड़गिड़ाना चालू किया कि अरे अपना मेरे को छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो और ये वो। तो कह रहा नहीं नहीं भाई पकड़ेंगे तो सही, आज तेरे को लेकर जाएंगे, राजा की आज्ञा का तो हमको पालन करना ही है। तो शेर ने अपना उनको बोला कि एक काम करो, तो मेरे साथ मेरी गुफा में चलो और वहाँ पर मैंने जो भी मनुष्यों के शिकार किए थे उनके सारे ही अपना जेवरात वगैरह मेरी गुफा में पड़े हैं, तो वो तुम सारे ले जाओ लेकिन मेरे को छोड़ दो। तो नाई जो था वो अपना कहता चलो ठीक है। अब वो तीनों जो है नाई, पंडित जी और अपना शेर की गुफा की तरफ बढ़ने लगे। अब शेर की गुफा में गए तो वहाँ पर शेर ने उनको सारे अपना जेवरात, गहने वगैरह, सारे आभूषण वो सब उनको पकड़ा के, और शेर तो दुम दबा के भागा जंगल के अंदर। अब नाई और पंडित एकदम से खुश। अब उन्होंने तो इतना पैसा, इतना जेवरात कभी अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखे। तो पंडित ने अपना पूछा नाई से कि भैया इसका क्या करेंगे। कह रहा करेंगे क्या, आप वापस तो जाना नहीं है उस राज्य के अंदर। अब जहाँ पर जिस रियासत में पहुँचेंगे वहीं पर जाकर कोई अपना काम धंधा शुरू करेंगे बढ़िया सा। कह रहा चलो ठीक है। तो यही अपना योजना बनाते बनाते वो अपना आगे चल पड़े, वो सारे जेवरात वगैरह समेट के। अब उनकी मुश्किलें यहाँ पर भी नहीं रुकी। अब वो थोड़ी सी दूर गए तो वहाँ पर एक उनको पूरा शेरों का झुंड दिखाई दिया। 15-20 शेर वहाँ पर बैठे हुए और उनकी एक अपना वहाँ पर उनका कुछ तो भी मंथन चल रहा था, उनका सभा लगी हुई थी शेरों की। अब वहाँ पर जब वो उन्होंने देखा उतने शेरों को तो उनकी तो घिग्गी बन गई। अब पंडित और नाई ने क्या किया, फटाफट से शेरों के झुंड की आंख बचा के, उनसे आंख बचा के पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अब एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए, वो घना सा पेड़ था और वो हुआ क्या, जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा
और जैसे जैसे जो छाया थी पेड़ की कम होती गई, तो शेर जो है वो उठ के वो धीरे धीरे अपना पेड़ के नीचे आकर इकट्ठा होने शुरू हो गए, नीचे बैठना चालू हो गए छाया के चक्कर में। अब वो उन झुंड के अंदर जो था वो वाला जो शेर भी था जो भाग कर गया हुआ था डर के मारे, अब वहां पर जो शेर का मुखिया था, तो वो मुखिया भी बैठा हुआ अपना नीचे पेड़ के, और बाकी अपना सारे जो शेर थे वो भी पेड़ के नीचे आ गए। अब मुखिया के गले में बंधी हुई थी एक छोटी सी घंटी सी, ठीक है, उनको अपना घंटी बांधने का शौक होगा, तो उन्होंने एक घंटी बांध रखी थी शेर के मुखिया ने। और वो मुखिया जो है दूसरे शेर को अपना झाप रहा था, मतलब उसको बहुत गुस्सा हो रहा था कि तू कैसा शेर है, दो मनुष्यों से डर कर आ गया तू, और ये वो करके कह रहा नहीं नहीं महाराज वो बहुत खतरनाक थे, उन्होंने तो अपनी जेब के अंदर एक शेर को अपना रख रखा था। अब वो मुखिया और उसकी बातचीत हो रही, तो अपना शेर ने जो बोला कि अरे जाओ उसको ढूंढ कर लेकर आओ, और सारे अपना शेरों को बोलना शुरू किया उसने कि उनको ढूंढो। और जब ये सुना पंडित ने ढूंढो, तो पंडित जी थोड़े से जल्दी घबरा जाते थे। शेरों की बात सुन के पंडित जी का थोड़ा सा कांपना चालू हुआ, उनका हाथ स्लिप हुआ और वो नीचे उसी शेर जो मुखिया शेर था उसी के ऊपर जाकर गिर पड़े। और भाई साहब वो उसके ऊपर गिरे तो नाई का एकदम से दिमाग चला, वो थोड़ा सा चालाक था। अब वो जैसे ही गिरे तो नाई ने ऊपर से चीखा, अरे पकड़ इस घंटी वाले को, इसी को पकड़, घंटी वाले शेर को पकड़। अब भाई साहब वो तो इसने जब ये बोला और जब नीचे शेर ने सुना तो वो तो एकदम से सकपका गया, कह रहा ये कैसे साहसी मनुष्य हैं, शेरों के झुंड के बीच में उसने हमला बोल दिया और मेरे ऊपर सीधा अटैक कर दिया। वो तो अपना मुखिया जो है वो अपना दुम दबाकर भागा वहां से। अब मुखिया जैसे ही भागा तो उसको देख के बाकी शेर भी भागे। अब बाकी शेर भागे तो वो भी अपना जंगल की तरफ निकल लिए, वहां से हो गया रास्ता साफ। अब पंडित जी नीचे उतरे तो देखा अपना नाई जब नीचे उतरा तो देखा पंडित जी तो बेहोश पड़े हैं डर के मारे, और उनकी धोती होती भी खराब हो गई थी। और फिर पंडित ने थोड़ी पानी की छींटे वेटे मारी, उनको होश में लेकर आए। पंडित को अपना नाई को अपने सामने देख के पंडित की जान में जान आई कि भैया मैं जिंदा हूं। अब वो वहां से फिर अपना उठे और जब सारा रास्ता क्लियर हो गया और उसके बाद फिर उन्होंने जंगल क्रॉस करके दूसरी रियासत में पहुंच गए। जब वो पहुंच गए सुरक्षित, तब उन्होंने बोला कि भैया जान बची लाखों पाए। तो ये कहावत तब से बनी हुई है कि जान भी बच गई और लाखों भी मिल गए। तो इस मुहावरे से जुड़ी कहानी ये थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जुड़े रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, जय हिंद।